सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में मेरे इमाम ने कहा कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुजूर के मुबारक अस्माए नूर के बारे में, नामों के बारे में एक सिफती नाम की तरफ इशारा फरमाया मेरे इमाम ने कि ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की पहुँच कितनी थी? फरमाते हैं वो शबे में राज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह सुभान अल्लाह। किताबें, हज़ारों किताबें लिखी आला हज़रत सरकार ने। किसी ने पूछा तो कहते हैं कि जो बची हैं उसके बारे में क्या हुक्म है? तो कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। वाह वाह वाह। ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शहज़ादे की उर्स की तकरीब में हम और आप आए हुए हैं और दुआ करें आप। इलाही ताबूत खुर्शीद व माही, इलाही ताबूत खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। आमीन कहते हैं। आमीन आमीन। ऊंची बोले आमीन। इलाही ताबूत खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई, चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। आला हज़रत सरकार की बारगाह के करीब में हुजूर सरकार शानियास बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कुर्बे हक ए नियास गरखाही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुर्बे हक ए नियास गरखाही, साजे विरदे ज़बा मुईनुद्दीन, साजे विरदे ज़बा मुईनुद्दीन। कुर्बे हक ए नियास गरखाही, साजे विरदे ज़बा मुईनुद्दीन। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं जब मेरे आका गरीब नवाज सरकार अपनी आँखों को बंद करते थे तो आपकी ज़ियारत के लिए कुछ लोग करीब आके बैठ जाते थे। बहुत देर के बाद जब आप पर यह कैफियत ख़त्म होती थी तो अपनी पलकें उठाते थे, आंखें खोलते थे तो ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं जिस जिस पर निगाह पड़ती थी गरीब नवाज की, अल्लाह उसे अपना वली बना देता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मुबारक आवाज़ आई, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, हाय 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 हाय। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या वाह 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 वाह। तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। हुजूर गरीब नवाज का जो गुंबद शरीफ है वो सफ़ेद रंग का है, जिसे अरबी ज़बान में अबियस कहा जाता है। अबियस, अबियस समझ रहे हैं? अबियस में सफ़ेद होता है। एक शख्स अजमेर शरीफ गया, उसने गरीब नवाज के रोज़े को देख के एक शेर कहा, कौन इस गुंबदे अबियस में मकी हैं यारो। अच्छा। भाई समीर साहब हैं, हाफिज सलमान रज़ा साहब, तशना ताबिश साहिबान, कौसर भाई नौमान साहब और मिंबर शरीफ के उलमा, बिलखुसूस आमिल औराद वज़ाइफ, शेख तरीक़त शेख कामिल, खलीफे हुजूर सगीदी सरकार आरिज़ मियाँ शाह साहब क़िबला, मखदूम गिरामी हुजूर कारी सरताज मियाँ शाह साहब क़िबला की ज़ात मुबारका मौजूद है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। शेर मुझे याद है, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये बड़ी लगन है, जहाँ लग जाए तो दुनिया उसके करीब आके लग जाती है। समझ रहे हैं आप? मियाँ बैठे हुए हैं तो वो शेर कहता है, बैठे हुए हैं तशना ताबिश साहिबान, मियाँ बैठे हुए हैं, गरीब नवाज के गुंबद शरीफ को देखा तो उसने एक शेर कहा, कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो। क्या कहने क्या कहने। कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय 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 हाय। औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। वाह वाह। जैसे उसने शेर कहा पीछे से आवाज आई, शायर था, उसने ये कहा, कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो,
औलिया जिसके यहाँ पहरे सलाम आते हैं। पीछे से आवाज आई, तू ही इस गुम्बदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे यहाँ पहरे सलाम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। तू ही इस गुम्बदे अबियज में मकी। हमारे पास और क्या है गरीब नवाज के अलावा? क्या बात है। ये हिंदुस्तान में अगर गरीब नवाज ना हो तो ये बेवा के हाथ की कलाई मालूम हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमें हिंदुस्तान इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इस मुल्क में गरीब नवाज है। खुदा की कसम, गरीब नवाज ना होते तो क्या होता है। परेशान ना हुआ करो वो, लेकिन सबके हैं, सिर्फ आपके नहीं है, इतना याद रहे। आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, ताज़ा उम्र थी। सरकार मखदूम माहिम शरीफ के रोज़े शरीफ के सामने ख्वाजा कुर्बान अली शाह सरकार, सिलसिले चिश्त के अजीम बुजुर्ग हैं, सैयदी सरकार शहबाज मियाँ के वालिद, बड़े अजीम दरवेश। किसी ने कहा कि हुजूर हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया है, एक का पाकिस्तान नाम रखा गया है। लोग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, साहिवाल, पाकपट्टन जा रहे हैं, आप भी पाकिस्तान चलें। तो सरकार कुर्बान अली शाह का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं, बेटा चलने को तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन गरीब नवाज का रोज़ा छूट जाएगा। हाय हाय हाय, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, क्या बात है। तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। जिंदाबाद। सरकार के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, हाय 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 हाय, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कभी, याद है ना, कभी महरूम नहीं, अपने हाथों को झोली भरा के बोलो, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बड़े बड़े बादशाह ने जमाना की पगड़ियां जिस दहलीज पर रगड़ते हुए देखी गई हैं, वो दहलीज गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के भाई ने कहा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये कब से शुरू हुआ गरीब नवाजी का सिलसिला? कोई इसकी लिमिट होगी ना। आपकी उम्र 50 साल की थी तब से बांटना शुरू किया, आपकी उम्र 40 साल की थी तब से बांटना शुरू किया, आपकी उम्र 30 साल की थी तब से बांटना शुरू किया। कोई आया तो महरूम नहीं गया। कितने सालों के बाद गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती, मेरी बहनों सुनो, गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती है, जब मेरा बेटा मुईनुद्दीन, कभी आऊंगा तो पूरी बात करूंगा डिटेल गरीब नवाज की शान पे, आज मेरा टॉपिक कुछ और है, बस दरमियान में मेरे आका का फैज जारी है, नाम उनका जिक्र हो जाए बड़ी बात है। वो अपना जिक्र भी सबसे नहीं करवाते। क्या बात है। आप देख रहे हैं ऐसों की मौजूदगी में आका मौजूद है, यहाँ पर दरबार है, शहर के मालिक हैं, सुभान अल्लाह। तो आपकी अम्मी जान से पूछा गया, आपके बेटे के अंदर सखावत बहुत है, लंबा हाथ, समझ रहे हैं। मैंने पूछा था हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, पहले के दौर में तो ये पीजीआई, वेदांता, ये शकुंतला, ये सहारा हॉस्पिटल नहीं थी, लोग थे बीमार नहीं होते थे। अब लोग भी हैं, बीमार बहुत होते हैं। आप फरमाते हैं कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएं आप। आस्थानों पे जो सबसे बड़ा काम होता है वो लंगर का काम होता है। दुआ करो कभी लंगर बंद न होने पाए इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, कभी लंगर बंद न होने पाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आपके घर के सामने आस्थाना नहीं तो आप क्या करेंगे? सूफिया फरमाते जिस घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सो जाते हैं उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। तो आप उसके लिए लंगर का इंतजाम करें। आपके दरवाजे पर कोई चिड़िया बैठे तो भूखी ना उड़े, समझ रहे हैं, उसके लिए लंगर का इंतजाम करें। गरीब नवाज की अम्मी जान से पूछा गया, तेरा बेटा, नाम रखा गया था हसन, हुजूर की मज़ार शरीफ से आवाज आई मुईनुद्दीन है ये, लेकिन गरीब नवाज को गरीब नवाज कब से कहा जाने लगा बता दूं? सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का मौजू ही इस्लाम है, वो आएगी बाद में। सरकार गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती हैं, अम्मी जान फरमाती जब मेरा बेटा मेरी गोद में दूध पीता था, 8-10 महीने की उम्र थी, मेरा बेटा मेरी गोद में दूध पीता था ना, तो मेरी सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आती थी। ये बात किस मुल्क की है? इस्फहान, सीस्तान, ईरान के एक छोटे से इलाके की है जिसका नाम संजर था। गरीब नवाज वहीं पैदा हुआ, मुल्क के ईरान में, संजर उसका नाम था, इसीलिए आपको संजरी कहा जाता है।
चिश्ती ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती जो मुल्क शाम के थे, वादी चिश्त में रहे और चिश्ती सिलसिला फैला, इसलिए चिश्ती चिश्ती हो गए। फिर एक सिलसिले के मुबारक नाम हो गया चिश्ती। गरीब नवाज का मरहून मिन्नत रहा। तो आपकी अम्मी जान फरमाती मेरा बेटा 8-10 महीने का था, मेरी गोद में रहता था, और जब मेरी सहेलियां अपने बच्चों को लेके मेरे घर आती थी, मेरी सहेलियां अपने बच्चों को लेके मेरे घर आती थी तो बहुत देर तक मुझसे बातें करती थी, और जब देर हो जाती थी तो उनके बच्चे उनकी गोद में भूख की वजह से रोने लगते थे। तो गरीब नवाज की माँ कहती है, यकीन न पड़े तो मेरे साथ अभी चलो मजलिस के बाद मैं आपको दिखाऊं, किताब मेरे घर पे रखी हुई। उस किताब में लिखा है, गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती जब बच्चे जब मेरी सहेलियों की गोद के बच्चे रोने लगते भूख की वजह से, मेरा बेटा मोइनुद्दीन मेरे पिस्तान मुबारक से लिपट के दूध पीता रहता तो अपना मुंह फेर लेता था अल्लाह और अपनी कनखियों से इशारा करता, अम्मी उसे दूध पिलाओ। आपकी अम्मी फरमाती है अपनी आंखों की कनखियों से इशारा फरमाता था, उसे बुलाओ। तो गरीब नवाज की अम्मी जान फरमाती मैं इशारे को समझ लेती थी, मैं अपने बेटे मोइनुद्दीन को यूं उठा करके चारपाई पे लिटा देती थी, अपनी सहेली के बच्चे को यूं उठा करके अपनी गोद में ले लेती थी, फिर मैं उसे दूध पिलाती थी। ख्वाजा साहब की माँ कहती है दूध पीते हुए बच्चे को वो खुशी नहीं होती थी, उसकी माँ को वो खुशी नहीं होती थी अपने बेटे को दूध पीते हुए देख करके, जितनी खुशी मेरे बेटे मोइन को बिस्तर पे दूध अपना छोड़ करके दूसरों के लिए इंतजाम करने पर होती थी। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आवाज आती गैब से, ऐ मेरी बंदी तेरे घर में कोई और नहीं गरीब नवाज पैदा हुआ है। वाह 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 वाह, तेरा दयार है दारुस्सलाम या उधर। सुभान अल्लाह। मालूम है इस ज़िम्न की एक आखिरी बात गरीब नवाज के वाले से। आपकी अम्मी जान फरमाती जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ, कितने कम से कम 3 लोग तो बोले। गरीब नवाज की माँ फरमाती जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो घुटनों के बल टखनों के बल चलता था, यूं यूं चलते थे ख्वाजा साहब, और कभी कभी यूं घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकल आते थे, और अपनी उम्रों के बच्चों को, अपनी साइज के बच्चों को जिनकी 2.5, 3, 3.5 साल उम्र होती उनको पकड़ पकड़ अपने घर लेके आते और घर में बिठाते थे और दस्तरखान लाते थे। 3 साल, खुदा की कसम किताब में लिखा हुआ, दस्तरखान बिछाते थे। दस्तरखान बिछाने के बाद अपनी माँ से कहते मेरी माँ वो मेरे हिस्से का खाना मुझे दे दे, मैं अपने दोस्तों को खिलाना चाहता हूँ। गैब से आवाज आती गरीब नवाज पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, ऊंची बोलो, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। अल्लाह गरीब नवाज के दरबार के कुत्तों का झूठा अता फरमाए। उस दरबार के मुबारक जो खादी में खिदमत करते हैं, जिनके अकायदे सहिया हैं, अल्लाह उनके जूतों में हमारे बच्चों को दाल चावल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अजमेर, लफ्ज़ अजमेर, समत अजमेर, शहर अजमेर और अर्ज़ अजमेर पर खूब करम फरमाए। ऐ मेरे मौला, इस शहर ने पूरे मुल्क को संभाल रखा है। क्या कहने, मेरे आका गरीब नवाज के फैज़ान के छींटे तुर्की और शाम के मजलूमीन को भी अता फरमा। आमीन। अजमेर शरीफ जाया करो इंशाल्लाह, बोले जाया करो, लंगर जरूर किया करो इंशाल्लाह, बोले ठीक है। वहां जाके अपनी ताकत अपनी बिसात के मुताबिक चाय ही पिला दिया करो 2-4 गरीबों को। आप ये मत देखें कि ये कैसे हैं, ये देखो कि हैं कहाँ पर ये, समझ रहे हैं आप। हाँ, अदब के साथ जाया करो, खामोशी के साथ जाया करो, हंगामा करने की जगह नहीं है वहाँ। तो खामोशी के साथ जाओगे तो भर भर लाओगे, चीखते चिल्लाते जाओगे तो कटोरा भी छीन लिया जाएगा। बादशाह का दरबार है, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा। मैं सूफी साहब क़िबला के कदम को चूमता हूँ, गौस पाक की बड़ी मोहब्बत है। और मैं मादरत चाहता हूँ, मैं मजलिस में मियाँ हुजूर निज़ामत करता था, आज भी करता हूँ, मेरा वो मैदान है। 27-28 साल हो गए तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ करके जल्दी माइक पर आ जाता था। मैंने कभी कभी 45 मिनट तक निज़ामत की है और सुनने वाला कोई नहीं था, खुदा की कसम। अब इस दौर के लोगों को शायद ये सीखने की चीज़ है या नहीं है, जब तक कहा न जाए निकलते नहीं है कि नहीं। 45 मिनट तक इसी मध्य प्रदेश के इलाके में मैंने निज़ामत किया। माइक वाले बैठता था, मैं बैठता था। एक साहब ने कहा किसको सुनाते हो? मैंने कहा जिसका जिक्र है उसी को सुनाता हूँ, तू क्या कर लेगा मेरा। क्योंकि मुझे बताया था सूफी साहब क़िबला ने, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है, हुजूर की मौजूदगी में होता है।
समझ, कोई सुने न सुने, लिहाजा वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब जब से ये थोड़ी सी बात करने लगा हूँ तो दिल कहता है वो बात असल में इन बुजुर्गों की नहीं है। मियाँ ने कहा कि मैं चाहता हूँ, सरकार आरिज़ में ने कहा कि मैं आऊँगा, मैंने मना कर दिया और मेरे बस में होता तो मैं सूफी साहब को मना करता, उलमा को मना करता। मैं, मेरे पास आप लोगों के मतलब की कोई चीज़ नहीं है। मुझे उनको थोड़ी सी बातें हुजूर की सुनानी है जो अखबार बेचते हैं, जो ठेले पे सामान बेचते हैं, जो जूतों में पालिश करते हैं, जो अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को रिक्शा चला चला के पालते हैं। मुझे उनको दीन सिखाना। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नई हो, जिसको आप जैसे बुजुर्गों ने अब तक ना सुनी हो। लिहाजा मुझे इन बुजुर्गों से सिर्फ दुआ लेनी है, बातें आपसे करनी। मैं अपनी बातें किसी बड़ों को नहीं सुनाने वाला, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है मेरे कशकोल में। बस दुआ करो। मेरे घर करीब में एक बुजुर्ग हैं, नई मताशा अब्दाल, वो फरमाया करते थे कि मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। समझ रहे? दुआ करो अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमाए। और कौसर भाई आप बड़ी निज़ामत, बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। बस पता नहीं क्यों मुझे, मैं सोचता हूँ यार जब मैंने लोगों की बड़ी तारीफ़ की है तो उनमें से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको बड़ी तकलीफ होती रही होगी। आज उसका बदला मुझसे लिया जाता है, मैं वल्लाह टूट जाता हूँ, खुदा की कसम। दुआ करो अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा अता फरमाए। बस इतनी सी गुजारिश है। थका रहता हूँ। बगदाद शरीफ से भी मुझको आए हुए 1 हफ्ता हुआ करीब, सरकार गौस पाक की 1 हफ्ता करीब हुआ। मैं घर पे रह नहीं पाया। मैं कल आया, कई दिनों के बाद आया तो बस निकल गया। हाफिज सलमान जानते हैं, मुजीब भाई जानते हैं, मैं चला गया था। कल वापस आया तो मुरादाबाद से अपने घर पे नहीं पहुंचा, वापसी पर गाड़ी मंगवा ली, बाईपास से प्रोग्राम में चला गया। रात के आखिरी हिस्से में फिर आया, फिर कहाँ चला। कुत्तों के तरीके से भूखता रहता हूँ ऐसे। वालिद साहब मेरे बीमार हैं और दिल कहता है कि मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ जाया करूँ, फिर मुझे कल कहीं जाना है। शायर ने कहा, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह ऐसी भागता रहता हूँ तो दिल टूट जाता है कभी कभी। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातें आपके हाथ पाँव दबा दबा के कर लूँ, मुझे इजाज़त दे दिया करें। आप 10 लोग रहेंगे तो मैं बातें कर लिया करूँगा इंशाल्लाह। वादा करें कि आप लोग इशा की नमाज के बाद जल्दी आया करें मजलिस इंशाल्लाह, ठीक है? मजलिसें कभी खत्म नहीं होती हैं, यहाँ खत्म होगी, जितने लोग बचेंगे वहाँ जिक्र की महफिल होगी। सुभान अल्लाह। ये शिकवा सूफी साहब को न किया करें आप, हुजूर अब हम कहाँ जाएं, इतनी बड़ी कायनात है, कहीं जाके दरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये कहना क्या कोई अच्छी बात नहीं कि अब हम कहाँ जाएं 2 ढाई 3 बजे के बाद। इतने बड़ा दरबार में आप आए हुए हैं, कहीं जाके बैठ के दरूद पढ़े, आप नात पढ़े, उनको सुनाएं आप हुजूर की बातें। अल्लाह ने कुरान शरीफ में जो इरशाद फरमाया उस मौजू पर बात करता हूँ। फिर नात शरीफ के 2-3 शेर पढ़ता हूँ बैठे। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मियां बैठे हैं तो मेरा दिल कह रहा है, कौसर भाई देखें जी। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। अब हुजूर का कैरेक्टर देखो, हुजूर की सीरत देखो, माशाअल्लाह, हुजूर का अंदाज़े जिंदगी देखो। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अजीज है। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। थाम लेता था, नारे रिसालत, थाम लेता था, फैज़ाने इमाम शाह दाता जिंदाबाद। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम। दिल कहे तो चले जाइएगा, लेकिन अपना दिल छोड़ के जाइएगा। मुझे इस दिल से मतलब है, आपसे नहीं, और आपको भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। ढांचा बेकार का है, दिल से मतलब होना चाहिए। सूफिया के कदम की बरकतें मौजूद हैं। आइए बताता हूँ कि इस्लाम जो हुजूर लाए थे वो कैसा रहा। हुजूर से पहले जो दीगर अंबिया रसूल आए उनके पास कौन सा इस्लाम था, याद कीजिएगा, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़े दिनों के बाद कभी कभी मोबाइल में बुजुर्गों के वाकयात भी सुन लिया करो।
बच्चों को नींद नहीं आती तो पबजी गेम खिलाते हो, मोबाइल देते हो, लूडो खेलते हो। कभी कभी बच्चों को नींद ना आए तो उन्हें हुजूर के गुलामों की बातें सुनाया करो। हाँ, हुजूर से पहले नबियों की दास्तान। आइए बताता हूँ, इस्लाम ये जो सिस्टम चल रहा है आदम अलैहिस्सलाम से, वो क्या है? एक नबी है, उनका नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। कोई इनके नाम पे सुभान अल्लाह बोले। जल्दी बताइएगा मैंने किसका नाम लिया है? ना ना ना, ऊंची आवाज। हजरत मूसा कलीमुल्लाह। नाम क्या है? मूसा। नाम क्या है? हजरत मूसा, ये उनका असली नाम है। और टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह। टाइटल क्या है? जिसे खास तौर से नाम है मखदूम ग्रामी सरताज है, लेकिन लोग कहते हैं सूफी साहब, कारी साहब, हजरत कहते हैं। ठीक है, ये नाम है शब्बीर, लोग कहते हैं कि इमाम साहब। नाम है मुजीबुर रहमान साहब, वो शायर साहब आ गए। नाम है कौसर भाई, और नकीब साहब आ गए। ये टाइटल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? ऊंची, हजरत मूसा। और टाइटल क्या था? कलीमुल्लाह। कलीम के माने क्या होते हैं? बात करने वाला। आगे अल्लाह लिखा हुआ, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। ऊंची बोले, अल्लाह से बात करने वाला। अल्लाह। किसी ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, आपको ये टाइटल कैसे मिला? अल्लाह से बात करने वाला टाइटल कैसे मिला? आप मिस्र में जाते हैं, तूर पहाड़ है, तूर मिस्र में, उस पहाड़ पे जाते हैं, अल्लाह से बात करते हैं। आपको ये इनाम कैसे मिला? ये गोल्ड मेडल कैसे मिला? बता दूं? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहीं रहिएगा, तवज्जो भी रखिएगा, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं, यहीं बैठिएगा, सुनिएगा मेरी बात। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक दिन मैं बकरियां चरा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आपको सोचना पड़ गया, यार एक नबी बकरियां कैसे चराते थे? न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। ये एक अलग टॉपिक है। आप ये मत सोचे, इससे इनकिसारी की बू आती है, इससे तुराबी सिफत पैदा होती है, जमीनी सिफत पैदा होती है। समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं बकरियां चरा रहा था और मेरी एक बकरी गायब हो गई। मैंने दिन भर ढूंढा, नहीं मिली। लाठी लेके उसे ढूंढ रहा था मगर मिली नहीं। बहुत परेशान हो गया। दिल ने कहा अगर मिल गई तो उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। मिली नहीं। शाम होते होते मैंने देखा कि पहाड़ के नीचे, पहाड़ के साए में मेरी बकरी खड़ी है दूर और हाँफ रही है। लाठी मैंने अपने हाथ में ले ली, बस करीब पहुंचा कि इसके सर फोड़ दूंगा, इसके हाथ पांव तोड़ दूंगा, जो भी लेगा इसका हिस्सा तोड़ दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब करीब गया ना तो मेरी बकरी ने मुझे देख कर रोना शुरू कर दिया। उसकी आंख में आंसू आ गए। लाठी मैंने फेंक दी, बकरी से लिपट गया। मैं बकरी से मोहब्बत करने लगा, अपनी जबान में उससे बात करने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब मैं बकरी से बात करने लगा तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तूने बेजबान बकरी से बात की है, जा कल से मैं तुझसे बात करूंगा। जरा सोचो, ये कुत्तों पे जुल्म करने वालों, कुत्तों पे जुल्म करने वालों मोटी मोटी लाठियां बनवा कर रखी है कुत्तों को मारने के लिए। अल्लाह अकबर। मैं बताऊंगा कि इस्लाम किसे कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं आपको, जहां जाएंगे वहां तक बताऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये काम है, ये काम है। यही मूसा अलैहिस्सलाम है, यही मूसा अलैहिस्सलाम है। आप फरमाते हैं, मेरी एक आदत थी, यही वाक़ई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी चस्पा है, इनके साथ भी। आप फरमाते हैं, मेरी एक आदत थी, मैं जब भी खाने के लिए बैठता था बगैर किसी मेहमान को लिए हुए नहीं खाता था। ठीक? कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बाजार गया और मैंने बाजार से एक आदमी को पकड़ा। मैंने कहा भाई इधर आना। उसने क्या बात है? तो मैंने कहा चल के मैं घर में मेरे यहाँ खाना खाओ यार, तुम खाओगे तो मैं भी खा लूंगा, मेरी अपनी आदत है, मैं बगैर मेहमान को लिए खाना नहीं खाता। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, चले। वो घर आ गया, जैसे हाथ धुल के उसको बिठाया, आप बैठे, फरमाया खाओ। जैसे उसने लुकमा उठा के यूं किया, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया ऐसा कर, पहले मेरे अल्लाह का नाम तो ले ले, सुभान अल्लाह, रब का नाम तो ले ले। उसने कहा मूसा मैं तुम्हारे रब को रब नहीं कहता, मैं तुमको नबी नहीं मानता। समझ रहे हैं आप? आपने मुझे बुलाया है, मैं खाऊंगा तो अपने मजहब के हिसाब से खाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से निवाला छीन लिया, फरमाया उठ, खड़े हो, बाहर निकल। नबी के दस्तरखान पर खाना खाएगा, बगैर अल्लाह का नाम लिया, चल बाहर निकल। उसे धक्के मार के मूसा अलैहिस्सलाम ने बाहर कर दिए। जब बाहर चला गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना बंद कर दिया। कुछ देर के बाद आप तूर पहाड़ पे चढ़े। जब तूर पहाड़ पे गए ना मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहा, ऐ मेरे मौला मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ।
आवाज आई, अय मूसा, देखना कितने लोग समझदार बैठे हुए हैं, अय मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बात करना चाहे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या आवाज आई, मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बात करना चाहते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला वो बंदा तुझे खुदा नहीं कहता, मुझे नबी नहीं कहता। तो अल्लाह ने फरमाया, ये बता मूसा उसकी उम्र कितनी है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तकरीबन 50 के आसपास का है। आवाज आई, ऐ मूसा ये बता 50 साल से उसे कौन खिला पिला रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह, समझ गए? 50 साल से उसे कौन खिला पिला रहा है? बोले मेरे मौला ये तेरी शान है, ये तेरी शान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, मूसा एक दिन खिलाने की नौबत आई तो धर्म पूछने बैठ गए, अल्लाह 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 अल्लाह, उसका मजहब पूछने बैठ गए। ऐ मूसा सुन, जब तक तू उसे खिलाएगा नहीं मैं तुझसे अब बात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम उतरे उतरे माशाअल्लाह, बैठे। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मौका है, बैठे रहिएगा और उस अजीम ज़ात मुबारका के चेहरे को देखने की तैयारी कीजिएगा जिसके चेहरे पे मौलाए कायनात की मोहब्बतों का अक्स मौजूद है। सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, किस नबी की बात चल रही है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, याद है सबको? सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले किसकी बात चल रही है? याद कीजिए कि ना कोई मुकर्रिर है ना कोई सामाइन में से है, सब सेम सेम है। ये नहीं, ये तो मैं बैठा इसलिए हूँ कि मैं आपकी आंखों को देख लूँ। हो सकता है कि आपकी आंखें बाद में रोज़े रसूल देख ले, हो सकता है कि आपकी आंखें रोज़े गौसे आजम देख ले। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, माशाल्लाह, नीचे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, जब नीचे तशरीफ लाए ना, तवज्जो दीजिएगा, बड़ी प्यारी बात। जब नीचे तशरीफ लाए ना तो उसे ढूंढा, जब उसे ढूंढा तो वो फिर मिला। आपने फरमाया कि चल चल भाई मेरे घर में खाना खा ले, तो उसने कहा कि अय मूसा अलैहिस्सलाम क्या फिर भगाओगे? इससे पहले तो खाना छीन लिया था, भगा दिया था, क्या फिर भगाओगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, तुझे खिलाऊंगा तब आने दूंगा। उसने कहा सुनिए मूसा, मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा, बता दो अभी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चाहे लेना चाहे ना लेना, लेकिन चल के मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे खुदा ने मुझसे बात नहीं की। कहा क्या मतलब? कहा तेरा दिल टूटा और रब ने मुझसे बात नहीं की। तो वो गैर मुस्लिम कहता है कि मूसा क्या मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, बोले टूटने से पहले जिसको खबर हो जाती है वो मेरा खुदा है। हाय 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 हाय। कहा मैं तो उसको खुदा नहीं कहता। कहा फिर भी तेरा खुदा वही है। इतना सुनना था, वो गैर मुस्लिम बोलता है सुनो मूसा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है सुनो मूसा अलैहिस्सलाम, अब बगैर कलमा पढ़े हुए खाना भी नहीं खाऊंगा। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक से बेहतर दीन, हाथों को उड़ा के बताएं सबसे बेहतर दीन, ना ना उठे हुए हाथ बताने चाहिए, सबसे बेहतर दीन इस्लाम के माने क्या होते हैं? सलामती के। फिर हंगामा क्यों है भाई? फिर लड़ाई क्यों हो रही है? ये दंगा, ये फितना, ये फसाद, ये घर क्यों जलाए जा रहे हैं भाई? वो आदमी मेरे खड़ा हुआ है, गिर पड़ा, गाड़ी लड़ गई, तो हमारे यहाँ ये क्यों है कि भाई वो हिंदू है कि मुसलमान है? क्यों पूछा जा रहा है? जब सबसे बेहतर दीन है सलामती वाला, तो लॉन्च क्यों नहीं हुआ? वो घर घर पहुंचा क्यों नहीं दीन? वो दीन तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ सख्तियां नजर आ रही हैं। बसों की सीट मिल गई तो हम बैठे हुए हैं, दूसरा बूढ़ा आदमी खड़े होकर मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। ये कौन सा दीन है भाई? रिक्शे वाले के सामने 10 रुपए देते हो, उसे कहते सारे 20 हाँकी मारूंगा, और उसके सामने आप पेप्सी थम्स अप स्प्राइट पीते हो, उसे 10 रुपए देके भगा देते हो, गालियां देके। ये कौन सा दीन है? बताएं मुझे आप। शादी के मौके पर रोटियां तुम्हारे जूतों के नीचे होती हैं, चावल के बड़े बड़े डेले तुम्हारे जूतों के नीचे होते हैं। ये कौन सा दीन है? बताएं। ये तो दीन वो नहीं जो हुजूर लाए थे, जो गरीब नवाज को देखकर हिंदुस्तान भेजा था। मैं बताता हूं कि जो सबसे बेहतर दीन है, उस सबसे बेहतर जात जो लेके आई है, उसने कैसे इसे फॉलो किया है। आइए बात कहानी सुनाता हूं तुम्हें मदीने शरीफ की। मदीने का नाम आया तो सुभान अल्लाह कह दिया। सुभान अल्लाह।
मदीने का नाम सुन के तड़प जाया करो। कोई है जो मदीना शरीफ देख चुका हो, कोई है या जो देखना चाहता हो उधर हाथ उठा के बोले। हाँ, सरकार की बारगाह में सलाम के बाद जाना तो कुछ मत कहना, सिर्फ इतना कहना सरकार रोजा दिखाया है तो हुजूर का भी रोजा दिखा दीजिए। मांगोगे दुआ इंशाअल्लाह। मुल्तान में एक साहब थे, वो हर मदीने शरीफ जाने वाले को एक खत भेजते थे, एक खत देते थे, बोले ये खत हुजूर को दे देना, हुजूर की जाली पे रख देना। हुजूर की जाली पे 150 खत भेज चुके थे। कितने? कहाँ के लिए? मदीने शरीफ के लिए। बोले हुजूर की बारगाह में रख देना। तो एक हाजी साहब ने कहा मैं भी जा रहा हूँ। बोले रुको, एक खत मेरा भी लेते जाओ। बोले यार ये तो जो भी जाता है उसे तुम एक खत देते हो, क्या मतलब? तो रोने लगे। रो के बोले कभी ना कभी तो जवाब आएगा, बुलावा आएगा, पहले तड़पोगे तब ना भाई। हाँ, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। मेरी बहनों तुम्हें बहुत काम करना है। अपने बच्चों के गोद में जो है ना उनकी परवरिश कैसे करनी है। हुजूर सैयद शबात में ने बड़ी अच्छी बात कही, काश वो इतनी भीड़ थी लंगर खाने वालों की, वो इस वक्त और होते कसीर तादाद में तो और लुत्फ आता। लेकिन आप कम नहीं है, आप अगर चाहें तो इसी लिटरेचर को घर घर पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह। वादा कीजिए कल होटलों में बैठेंगे तो ये मत कहना कि खाना बहुत अच्छा था, ये कहना कि कुछ बातें मैंने सुनी ही वो बातें बताना चाहता हूं। बातों को आगे फैलाते रहें इंशाअल्लाह। सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्शे इमाम शादाता, उर्शे इमाम शादाता, उर्शे मुकद्दस। नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने इमाम शाह दाता, जिंदाबाद, फैजाने इमाम शाह दाता, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, हुजूर आरिजुल औलिया, जिंदाबाद, हुजूर आरिजुल औलिया, जिंदाबाद, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, शहजादे मौलाए कायनात, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल हजरात, अल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल हुजूर सैयदी सरकार शाह सरकार आरिज़ मियाँ शाह साहब क़िबला की आमद हुई। हम इस्तक़बाल करते हैं, सलीक़े से बैठें और हुजूर के खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ करते रहें। माशाल्लाह, बैठ जाएँ, सलीक़े से बैठ जाएँ। और जो पीछे खड़े हैं मैं उनसे भी कहूँगा ज़रा सा करीब आ जाए ताकि इस खूबसूरत चेहरे को देखने में ज़रा आसानी हो जाए आपके लिए। माशाल्लाह, नारा आप में से कोई लगा दे हजरत की आमद पर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मियां हुजूर तशरीफ लाइए, बताएं कि हजरत का चेहरा सब चेहरों से अलग है कि नहीं है? सब अपने बाप के बेटे हैं, ये रसूल पाक के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। जब फ़र्क इतना बड़ा है तो फिर जाहिर सी बात है ताजगी, मकनातीसियत, जाज़बियत सबसे ज़्यादा इन्हीं चेहरों से माशाल्लाह, बेशक। हम जो जिंदा हैं, हम और आप जो बैठे हैं, वो इन्हीं के घर की देन है। अगर ये ख़ानदान ना हो तो ज़मीन का बैलेंस कायम ना रहे। क्या बात है, खुदा की कसम, अगर ये ख़ानदान ना हो तो हमारे बच्चे एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दिल का, क्या कहें, पीते हैं तेरे दिल का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। दुआ करो अल्लाह इन आकाओं के वजूद को सलामत रखे। सैयदी हुजूर शाह शेख कामिल पीर कामिल शहजादे सरकार मौलाए कायनात, शहजादे सरकार इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी सरकार आरिज़ मियाँ, ये इमाम हुसैन सरकार के शहजादे हैं। पुरखाश शरीफ की बागो बहार किसी शख्सियत है और इमाम हुसैन की आल से मोहब्बत करना। मालूम है मदीने शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से बच्चे थे वो खेल रहे थे 8-10 साल उम्रों के। मेरे आका ने एक बच्चे को बुलाया, इधर आओ। वो बच्चा करीब आया, उससे प्यार किया हुजूर ने, उसकी पेशानी चूमी, उसकी जुल्फों को संवारा, फरमाया जाओ। तो वो बच्चा वापस चला गया। तो हुजूर के गुलामों ने कहा कि आका बच्चे बहुत से थे, आपने एक बच्चे से क्यों मोहब्बत फरमाई? तो मेरे आका फरमाते उसकी वजह यह है कि एक दिन यही बच्चा इसी मदीने में, कब? जब मेरा हुसैन दौड़ रहा था,
यही बच्चा हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरे गुलामों सुनो, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। वाह 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 वाह। जरा हाथ उड़ा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। ये उसी मुबारक खानदान। अच्छा मालूम है वो बच्चा कौन सा था? मालूम है? अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठो बैठो, माशाअल्लाह, मुबारक हो। मालूम बच्चा वो कौन सा था? वही बच्चा मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब खेमे का चिराग बुझा के फरमाया जिसको जाना हो चला जाए, उस वक्त यही बच्चा बड़ा हो चुका था। बड़े से बाद में बुढ़ापे की तरफ गया था, कमर खमीदा, कमर झुकी हुई थी। इसी ने चिराग को, बुझते हुए चिराग को फिर से जला के कहा था, अय आका हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय हाय। दुनिया इसी को हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के रोजे से तकरीबन 25 या 30 फीट के बगल में इनकी मज़ार शरीफ है। शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी। और लेकिन आज की इस मुबारक महफिल में मैं शेर व शायरी की तरफ आपको लेके जाना नहीं चाहता, तो आप जब तक रहें इस महफिल में हजरत की ज़ियारत करते रहें। एक ऐलान समात कीजिए कि जब भी कभी हुजूर की मजलिस में आए बावजू आया कीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह बावजू आया कीजिए इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं बात कर रहा था हजरत के दादा के लाए हुए दीन की। सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन कौन सा दीन है? नजर नहीं आता, वो दिखाई नहीं पड़ता, जैसा दीन लाए थे। समझ रहे हैं? आइए हुजूर के गुलामों से देखें, हुजूर की बारगाह से देखें कौन सा दीन था, कैसा था जो चला था मक्के और मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ की जमीन थी। एक बच्चा 8-10 साल का अपनी माँ के करीब आया, वो माँ उसकी भी और वो बच्चा क्रिश्चियन ईसाई। बच्चा लिपट के बोला, माँ बाप के मरने के बाद हम भूखे सोते हैं, तेरे अंदर जब तक ताकत थी, सकत थी, अमीरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती थी, 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी, एक मैं। अब जब से तेरे पैरों की ताकत कमजोर हो गई है, कपड़े फट गए हैं, तू घर से निकलना मुश्किल तेरे लिए है, अब रोटियां भी आना बंद हो गई। मेरी माँ, घर से बाहर निकलता हूँ तो खानदान के लोग चेहरे पे थूक देते हैं, कहते हैं जालिम अपने बाप को खा गया, मुझे भी खा डालेगा। अब गरीबी की वजह से कोई मेरा दोस्त मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं। अरे मेरी माँ, मैं और तू क्या इतने बड़े मदीने शहर में भूखे मर जाएंगे? माँ ने कहा, मेरे बेटे भूखा मरना मेरी नसीब में है। बच्चे ने कहा, कोई शहर में, इतने बड़े शहर में ऐसा नहीं है जो गरीब को खाना खिला सके? तो माँ ने कहा, मेरे बेटे कोई नहीं है। बच्चा बोला, कोई नहीं इतने बड़े शहर में? तो माँ ने गर्दन झुका के कहा, मेरे बेटे है तो, लेकिन वो एक है, वो एक है। कहा कौन? तो माँ ने कहा, उसे आमीना का लाल कहते हैं। हाय हाय हाय। नबी का नाम आए तो सुभान अल्लाह कह दिया, उसे आमीना का लाल कहते हैं। बच्चा बोला, ये कौन है? कहा, जिसका कोई नहीं उसके ये। माशाअल्लाह। जिसे भूख लगती है उन्हीं को देखता है, जिसे प्यास लगती है उन्हीं को देखता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया, किसी ने पूछा, उलमा बैठे हुए हैं, किल बेटे को पूछा गया कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? आप फरमाते, तेरा ये ख्याल ही गलत है, तुमने ये कैसे सोच लिया? अल्लाह, तूने ये सोच कैसे लिया? सोच कैसे लिया? हुजूर अल्लाह अकबर जिस मरातिबे उज़्मा पर हैं, वहां तो तसव्वुर भी किसी इंसान का नहीं जा सकता। तूने ये कैसे सोच लिया कि हम कहीं कहीं किसी न किसी एंगल से बराबर है? उसने कहा, नहीं, मुझे समझा दे कि हम में और हुजूर में कोई ऐसा फर्क बता दे जो हमारे पल्ले पड़ जाए। तो सूफी साहब ने कहा, सुन, करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा फर्क है, महदूद नहीं हो, बिल्ला में, समझे, शुमार में नहीं है। हाँ, एक बात बताता हूँ, एक बात, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। कहा क्या? कहा, तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह अकबर अल्लाह। माँ ने कहा, मेरे बेटे, एक है आमीना का लाल जो यतीमों का सहारा है, गरीबों का गमगुसार है, बेवाओं के सर पर दुपट्टा रहमत का रखने वाला है। बेटे ने कहा, मेरी माँ, अगर कोई इनकी सिंपल की कोई दास्तान हो तो मुझे सुनाओ, मैं समझूं वाकई ये गरीबों से प्यार। दरवाजे पर तो उसका पूरा बायोडाटा पूछते हैं, साले मोबाइल चोरी करेगा, बच्चे चोरी करेगा। अल्लाह को ये नहीं सोचते कि जिस दरवाजे पर मेरे बच्चे रात के 2-2 बजे मोबाइल में गाने सुनते हैं, उसी दरवाजे पर इस फकीर ने खड़े होकर अल्लाह का नाम लिया, रब का नाम लिया है, दुआएं दी हैं। उसको तुम दे दो जो तुमसे बन सके। तुम बायोडाटा पूछने के अधिकार नहीं रखते हो।
समझ रहे हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाया, हुजूर ने अपने हाथों से खाना खिलाया। जब खाना खा चुका ना तो हुजूर ने फरमाया तेरा बाप, बोला कि मर गया। कहा तेरी माँ का घर पे। हुजूर फरमाते वो क्यों नहीं आई? तो बच्चा कहता है कि इसलिए वो नहीं आई कि अब निकल नहीं सकती घर से, कपड़े फट गए हैं, चल नहीं सकती, बड़ी कमजोर है, भूख लगी है, उनको भी बड़ी तकलीफ में मेरी माँ। बच्चे ने रो के कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ के लिए एक खुराक खाना था। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसकी माँ के लिए हुजूर ने एक खुराक खाना दिया, और मालूम है क्या, उसकी माँ के लिए हुजूर ने कपड़े दिए। सुभान अल्लाह। ये कौम जो हम भी उसमें शामिल है, अपनी सगी बहनों को एक जोड़ा कपड़ा देने को तैयार नहीं, गरीबों को कहाँ से देंगे? समझे मेरे भाई? बुरा न मानना, माफी चाहता हूँ। मेरे आका ने उस नामालूम औरत के लिए खाने का इंतजाम किया, सुभान अल्लाह, कुछ पैसे दिए। मालूम है बच्चा कहता है रोटी मेरे हाथ में थी, बहुत दिनों के बाद रोटी मेरे हाथ में आई थी, मेरी माँ का हिस्सा थी। कभी मैं रोटी देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। कहता है कभी मैं हुजूर को देखता, कभी हुजूर की दी हुई गिफ्ट को देखता था, और मेरा हाथ पकड़ के हुजूर बाहर लेके आए। जुमला सुनिएगा, अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए सुभान अल्लाह कहिएगा। इस जुमले को सुन करके अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। जब बाहर लेके आए ना तो हुजूर पलटे और उस बच्चे से कहा बेटा ये दरवाजा पहचान ले, ये दरवाजा पहचान ले। इसके बाद जब भूख लगे, तेरी माँ को भूख लगे, तो ये सोच के इस दरवाजे पे चले आना कि मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाजा अभी भी खुला होगा। हाय हाय अल्लाह, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। सुभान अल्लाह, खुदा कसम अपना कहना सूफी साहब की बिला से, इन आकाओं से, सरकार आरिज़मिया से, हुजूर कोई मुझे दीन सिखाए। आपको बुलाया गया है, सरकार इमाम शाह ताता ने अपने रोजे बुलाया, आइए दीन आप भी सीखे हम भी सीखें। सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। बच्चा रोने लगा। क्या फरमाया हुजूर ने? बेटा इस घर को पहचान, जब तुझे भूख लगे ना तो ये सोच के चले आना कि सब दरवाजे बंद होंगे होंगे, मोहम्मद का दरवाजा अभी भी खुला होगा। प्रोफेसर हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता। क्या कहने? ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद का। ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद का। वो बच्चा कहता है मैं रोटी लेके, कपड़े लेके, पैसे लेके अपने घर आया, और घर आया तो माँ से लिपट के रोने लगा। अल्लाह अकबर। वो कहता है मैं माँ से लिपट के रोने लगा। जब मैं लिपट के रोने लगा ना तो मेरी माँ ने कहा बेटे कहाँ से आ रहा है? जुमला सुनो। वो कहता है वहां से आ रहा हूँ जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, कोई वापस नहीं लौटता है। माँ ने कहा बेटे किसके पास? तो कहता है आमिना के लाल के पास। हुजूर का नाम आया तो सुभान अल्लाह कह दे। हुजूर की माँ का नाम आया, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी माँ, हुजूर की माँ का नाम याद रखना, आमिना। हुजूर के अब्बू का नाम अब्दुल्ला। गौस पाक फरमाते जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की अम्मी अब्बू के नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। अभी हाथ नहीं उठे आपके, सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, इस्लाम सबसे बेहतर दीन। बच्चा रो के बोला अपनी माँ की गोद में, खाने रख दिया, कपड़े रख दिया। उसने कहा माँ बता दूं? बच्चा कहता है मेरी माँ सुन। कहा क्या हुआ मेरे बेटे? कहा मेरी माँ 8-10 साल का हो गया हूँ, तेरे दामन में पल के बड़ा हुआ हूँ। इतना सुकून 8-10 साल में मुझे तेरे दामन में नहीं मिला जितना सुकून थोड़ी देर में मुझे आमिना के लाल के साए में मिला है। मुझे जानते नहीं थे, अपने हाथों से खाना खिलाया। मुझे पहचानते नहीं थे, अपने गले लगाया। और तुझे उनके होने की खबर नहीं थी, लेकिन थी, तुझे खाना दिया, कपड़े दिए। अरे मेरी माँ ये कपड़े भी ले ले और ये खाने भी ले ले। मैं तुझसे मशवरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी बताने आ रहा हूँ। ये खाने तू, कपड़े तू रख ले, मैं वापस जा रहा हूँ। उसी नबी के कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहे। क्यों? का इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। हुजूर के एक मुबारक किरदार ने पूरी नस्ल को राह हिदायत का मुसाफिर बनाया कि नहीं बनाया? और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होता है? एक गरीब इंसान चाय खाने में बैठा होता है और हम उसके सामने रसगुल्ला भी खाते होते हैं, मिठाई भी खाते होते हैं, चाय। ये बताइए एक चाय अगर उसे पिला दिया तो कौन सी मौत आ जाएगी? आप मुझे बताएं कौन सी मौत आ जाएगी? ये कौन सा इस्लाम है? दिखा दिखा के खाओ। अल्लाह अकबर। आइए देखते हैं। अभी एक माजी करीब में लंदन में एक लड़की थी डॉक्टर, उसने इस्लाम कबूल किया।
मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उससे पूछा मीडिया वालों ने, अखबार वालों ने, सहाफ़ी लोगों ने, मैडम आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो वो कहती है कि मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ रही थी, तुम्हारे नबी की बात हो रही। कह दो सुभान अल्लाह। हुकूमतें कहती हैं आप बस मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें हम 5 किलो राशन, चीनी, मिट्टी के तेल देंगे। मेरा इमाम कहता है कि ये क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है। क्या बताया, वाह वाह वाह। ये मुंह मसूर की दाल। सब कुछ मेरे नबी का है, मेरी नबी की औलादे सलामत है, रिज्क सलामत है, इज्जत एहतराम सलामत है। बस लगे रहो इनके कदम नाज से, बस समझ लो इस्लाम किसे कहते हैं। खुदा की कसम हालात बड़े खराब हैं। अभी आप ये हालात हिंदुस्तान के देख रहे हैं ना, बेवजह के इख्तलाफ, भाई भाई को दूर किया जा रहा है, ओ इस मोहल्ले को उस मोहल्ले से, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। ना 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 ना। तो आप जरा सीने पर हाथ रख के सोचो कि 30 साल के बाद क्या होगा फिर? जिन बच्चों को आप पैदा करके दुनिया से जाएंगे उनके साथ क्या सलूक होगा? जिसका दिल कहेगा इनके चेहरे से नकाब खींच लेगा, जिसका दिल कहेगा इन कुत्ते पजामे में आग लगा देगा, जिसका दिल कहेगा वो कुरान निकाल करके उसको टिश्यू पेपर बना लेगा, जिसका दिल कहेगा वो मस्जिद के मीनारे पर हमले करेंगे। तो फिर यही तो होगा ना भाई। पहले हम इस्लाम समझें। और मैं बता दूं आपसे, कोई मेरी इस बात से मुत्तफिक हो ना हो, आका ज़ादे मुत्तफिक होंगे। ये मुल्क गरीब नवाज का है, वही थ्योरी चलेगी जो थ्योरी गरीब नवाज लाए थे। बेशक, समझ रहे आप? यहाँ ये लश्कर तैयबा, IS ये सब आतंकवाद वाला कोई काम नहीं। यहाँ वही मोहब्बत के जरासीम राइज होंगे इंशाअल्लाह, वही मोहब्बत की बातें होंगी, तभी हालात नॉर्मल होंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? कौन सा इस्लाम गरीब नवाज लेके आए थे मालूम है आपको? कौन सी थ्योरी थी? उनके खलीफा हैं ख्वाजा साहब के, सूफी हमीदुद्दीन शाह नागौरी। कोई गया उनके आस्थाने पर नागौर शरीफ में? दुआ करो हाजिरी की तौफीक मिल जाए। सूफी हमीद शाह नागौरी चीनी खरीदने के लिए 12 कोस के फासले पर गए थे। कितने ऊंची बोले? 12 कोस के फासले पर चीनी खरीदने के लिए गए। गरीब नवाज के खलीफा हैं सूफी हमीदुद्दीन शाह नागौरी, नागौर शरीफ में। जब 12 कोस से चीनी का झोला लेकर के अपने घर आए ना, फिर थोड़ी देर के बाद यूं मुट्ठी की और फिर घर से निकले तो खादिम ने कहा कि हुजूर अब कहाँ जा रहे हैं? तो फरमाया कि फिर वही 12 कोस वापस जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा जब मैंने चीनी का झोला पलटा ना तो उसमें से एक चूंटी निकल आई, मैं समझ गया ये चूंटी उसी बनिए की दुकान की है। थोड़ी सी चीनी और उस चूंटी को इस मुट्ठी में रख लिया हूं, इसे वापस करने के लिए मैं उस बनिए की दुकान पर 12 कोस जा रहा हूं। तो खादिम ने कहा हुजूर ये क्या है? कहा मैं डर गया, चूंटी का घर उजड़ गया है, कहीं मेरा भी घर न उजड़ जाए। बोले हुजूर ये किसने सिखाया? कहा मुझे गरीब नवाज ने बताया, हाय 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 हाय। हिंदुस्तान के बादशाह ने बताया है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये है इस्लाम जो गरीब नवाज लाए थे। हमारे पास नजर नहीं आ रहा है भाई। दुश्वारी की वजह यह है, किसी ऐसी हुकूमत का दिल्ली पे, उत्तर प्रदेश पे, लखनऊ पे यहाँ वहाँ कब्जा करने का नाम नहीं है दुश्वारी। दुश्वारी ये है जो हम गरीब नवाज के उसूल से हटे हुए, उनके दादा के उसूल से हटे हुए। उनके दादा का उसूल क्या था? लंदन की लेडी डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। उससे पूछा गया मैडम आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? अब वो लड़की कहती है मेरी माँ बहनें बैठी, इसे याद करें, इसे याद करें, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी गोद में बच्चे हैं, उन्हें ये दीन सिखाएं जो हुजूर लाए थे। समझ रहे? और सैयद शबात ने बड़ी प्यारी बात कही। ख्वाजा साहब के खलीफा हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, उनके खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। नाम सुना है कि खाली शकर सुनी है? नाम सुना है? जरा उनके नाम पे सुभान अल्लाह कह दीजिए। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाकिस्तान में है, पाकपट्टन में है, पंजाब सूबे में, लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं। करीब में 45 किलोमीटर साहिवाल शरीफ है, बड़ी मुबारक जमीन है। मालूम है अपनी माँ के पास आए, बोले मेरी माँ। फरमाया क्या बात है मेरे बेटे फरीद? का अब तेरा बेटा फरीद इतना बड़ा हो गया है कि जो इसे देखता है कलमा पढ़ लेता है। सुभान अल्लाह। तो माँ ने कहा बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। पर ना 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 मेरी माँ, मेहनत मैंने किया, जोहद मुसलसल, रियाजत, मेहनत शाक़ा, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द मैंने किया। अपने दस्तरखान की रोटियां गरीबों को मैंने दी, नवाफिल की कसरत, कुरान की तिलावत मैंने की। मेरा इसमें रोल है। मेरी माँ इसमें तेरा रोल क्या है? माँ रोने लगी। फरमाया बेटे फरीद अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न। है जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहनों को जिम्मेदारियां है कि नहीं है? बच्चा जरा सा रोया उसे मोबाइल दे दिया। किस डगर पे आप लेके जा रहे हैं? ये बच्चे तेरे बुढ़ापे का सामान नहीं है, तेरी मगफरत का सामान है।
बहनों संभालो इसको, इन औलादों को, इन्हें दुरूद पढ़ने वाला। बड़ी प्यारी बात मुफ्ती फैयाज साहब ने बताई। हुजूर ने मौला अली से फरमाया अपने बेटों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, और ऐसी मोहब्बत सिखाई कि करबला के मैदान में वो कुरान जो नाना पे नाजिल हुआ है, सरे हुसैन नेज़े पे चढ़ के पढ़ता रहा वो कुरान। अल्लाह अकबर। जो तालीम माँ बाप की तरफ बड़ी प्यारी होती है। हमारे तो इख्तलाफात की बातें बहुत होती हैं, बड़ी लड़ाई, बड़ी इख्तलाफ। जहाँ पर बैठ जाओ सिलसिले की, इमाम की, ट्रस्ट की, खानकाह की, सज्जादा नशीन की, खुद्दाम की, और फिर सलासिल की लड़ाइयाँ चलती हैं। यही बाबा फरीद गंज शकर हैं। इनके पास एक साहब आए तो कैंची लेके आए। क्या लेके आए? कैंची लेके आए। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। कहा क्या है? कहा कैंची। का रख दो, रख दी गई। फिर एक साहब आए, बोले हुजूर ये तोहफा कबूल कर लीजिए। कहा क्या है? कहा सुई लेके आया हूँ। क्या? कहा सुई है। कहा जी हुजूर। कहा रे मुबारक हो, बहुत बड़ा तोहफा लेके आया, अल्लाह इसका बदल दे, इस एहसान का बदला दे, मुबारक हो, बहुत बड़ा तोहफा लेके आया हो। तो कैंची वाला खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर। कहा क्या बात है? कहा कि एक सुई दी, इतनी दुआ दी मैंने, इतनी बड़ी कैंची दी है, कोई दुआ आपने नहीं दी है। फरमाते बाबा फरीद ये बता कि कैंची का काम क्या है? कहा काटना। कहा सुई काम क्या है? कहा जोड़ना। कहा फरीद काटने नहीं जोड़ने के लिए आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब वो लड़की का इस्लाम कबूल करने का बेस सबब देखो, याद करना इंशाल्लाह इसको, इंशाल्लाह बोले, हाथ उठा के बताओ इन आकाओं के सामने, कल इसे किसी ने किसी को बताओगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। पूछा गया तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? लड़की का जवाब है, लड़की कहती है मैं मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ रही थी, उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख पढ़ रही थी। मैंने क्या देखा, एक वाक़ये ने मेरे अंदर के कुफ्र को बाहर कर दिया, इस्लाम कबूल करने पर मैं मजबूर हो गई। कहा वाक़या क्या है? तो कहती है कि एक मतलब मुसलमानों के नबी अकेले बैठे हुए थे, तो एक उनके गुलाम आ गए रोते हुए। तो उन्होंने पूछा कि रो क्यों रहा है? तो गुलाम ने कहा हुजूर 3 दिन से मेरा बेटा गायब है, मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाओ। जब वो बैठ गए ना, हुजूर के पास बैठ गए, उतने में एक और सहाबी आ गए, हुजूर के गुलाम आ गए, सलाम किया हुजूर की बारगाह मुअद्दबाना तरीके से, उनको रोते हुए देखा। तो हुजूर से पूछा कि आका ये क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर फरमाते हैं कि 3 दिन से इनका बेटा गायब है इसलिए रो रहे हैं। वो कहते हैं हुजूर बस इनको खुशखबरी सुना दीजिए, मैंने इनके बेटे को अभी अभी उस मैदान में, जिस मैदान में उहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चे खेलते हैं, उहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चे जिस ग्राउंड में खेलते हैं, मैंने उस ग्राउंड में इनके बच्चे को अभी अभी खेलते हुए देखा, अभी अभी देखा है। इतना सुना तो वो उठे और भागे। जब भागे तो हुजूर ने फरमाया इन्हें पकड़ लाओ। जब वो पकड़ के लाए गए, अब सुने जुमला, जिस जुमले पर उस लड़की ने इस्लाम कबूल किया था। अल्लाह अकबर। लड़की कहती है कि हुजूर ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि वो मेरे बेटे के गुमशुदगी का पता इन्होंने बता दिया है, मेरा बेटा फलां ग्राउंड में खेल रहा है। तो हुजूर ने फरमाया ये बताओ वहाँ क्या कह के अपने बेटे को बुलाओगे? तो वो कहते हैं कि हुजूर मैं कहूँगा आए मेरे बेटे है, मेरे बेटे आजा मेरे सीने से लग जा, तेरी माँ 3 दिन से बेहोश पड़ी है, तेरे भाई तेरी बहनें रो रहे हैं, घर का चूल्हा बुझा हुआ, बर्तन चीख रहे हैं, चल मेरे बेटे मेरे सीने से लग जा, ये कहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मेरे बेटे, ना मेरे गुलाम, ना। उस मैदान में जा करके अपने बेटे को बेटा न कहना, कहा फिर कहा उसका नाम लेके पुकारना। क्या बात है, क्या बात है। कहा उसका नाम लेके पुकारना, उसका नाम लेके पुकारना। कहा हुजूर बेटा मेरा है, उसे बेटा क्यों ना कहूँ, उसका नाम लेके क्यों पुकारूं? तो मेरे आका की आंखें अश्क बार हो गई, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाते हैं बात यह है उस मैदान में बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं, अगर तुमने अपने बेटे को बेटा 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 कह के बुलाया ना, तो उन यतीम बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाएगी, और अगर मरे हुए बाप की याद आई, उनकी आंख में आंसू आ गए, तो मैदान महशर में इसके तुम जिम्मेदार हो गए। वो अंग्रेज लड़की कहती मैं डर गई, मैंने चीख करके इस्लाम कबूल कर लिया कि जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो नबी बुजुर्गों का कितना ख्याल रखेगा। मैंने अपने दरवाजे पे लिखवा दिया इन्न दीन सुभान अल्लाह, सबसे बेहतर दीन अल्लाह हो। मेरे नबी ने उसी महफिल में इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों जब फल लाया करो ना, तो या तो 1-2 फल गरीब बच्चों को, पड़ोसियों को दे दिया करो, समझ रहे हैं आप, गरीब बच्चों को दे दिया करो, और न हो नहीं है कम है तो उसके छिलके बाहर न फेंका करो। नहीं समझा मेरी बात? ये हुजूर के जुमले हैं, मदीने वाले आका के, ये हुजूर की जबान से निकले वाले जुमले हैं, बस जबान का फर्क है।
समझ रहे हैं? बस जबान का फर्क है, समझ रहे हैं आप? मेरे आका ने क्या फरमाया, छिलके बाहर मत फेंका करो फलों के। हो सकता है कोई गरीब बच्चा सूखी रोटी के लिए इंतजार कर रहा और तुम्हारे बच्चे फल खाएं तो फिर उसकी आह तुम्हारे बच्चों के फल के साथ तुम्हारे जिस्म में जाएगी, बदन में जाएगी, बीमारी पैदा हो जाएगी। हम क्या करते हैं, वो 2-2, 4-4 किलो बड़ी बड़ी पॉलिथीन में कैडबरी, चाउमीन, बर्गर, फ्रूट्स, ये वो रोजाना शाम को लेते हुए तंगन आते हुए अपने घरों में, गाड़ी वहां खड़ी की पार्किंग में और वहां से लेके चले आते हैं। देखें पड़ोसी कि मेरे घर में कितने थैले अंदर जाते हैं, कितने गरीब, कितने यतीम बच्चे, कितने भूखे जानवर, कुत्तों की सबकी नजरें पड़ी रहती हैं उस पर। और फिर हमारे बच्चे अपने दरवाजे पर बैठकर बड़ी शान के साथ उसे खाते पीते हैं। पड़ोसी के बच्चे देखते हैं तो आंसू बहाते हैं, रोते हैं, अपनी माँ से कहते हैं मेरी माँ, मेरा बाप इसके बाप जैसा क्यों नहीं है, इसके बाप जैसा क्यों नहीं है। समझ रहे हैं? तो माँ कहती बेटे चुप रहो, ये तेरी किस्मत है कि तुझे ऐसा बाप मिला है, ये उसकी किस्मत है कि उसे उस आमिर बाप जैसा बाप मिला है। मेरे बेटे खामोश हो जा। कितनी तसल्लियों के साथ बच्चे को माँ चुप कराती है। समझ रहे हैं आप? एक हम हैं कि दिखा दिखा के खाने की आदत अभी गई नहीं। अगर 2 दर्जन केला लेके आए हैं, 2 केला किसी गरीब को देंगे तो कौन सी मौत आ जाएगी? ये सवाल है आपका मुझसे, मेरा आपसे। अगर 2 किलो सेब घर में लेके आ रहे, एक सेब ही सही किसी गरीब बच्चे को देंगे, कौन सी दिक्कत है? मुझे बताएं कौन सी दिक्कत आएगी? हुजूर ने जो दीन लाया था वो दीन कैसा था? आका हसन हुसैन दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक फकीर ने कहा कि मदीने वाले आका के सदके में मुझे भूख लगी, कुछ खिला दीजिए। इमाम हसन हुसैन तड़प गए, अपनी माँ के पास अंदर गए। अम्मी, वो उस फकीर ने नाना के वसीले से भीख मांगी है, कुछ दे दो। मखदूम कायनात रोने लगी, रो के बोले बेटा आज अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, घर पे कुछ नहीं है। इमाम हसन कहते ना मेरी माँ, उसने नाना के वसीले से मांगा। भूखा फकीर जाने न पाए, मखदूम कायनात तड़प गई, बोली कहाँ से दूं मेरे बेटे, घर पे रोटी भी नहीं, आटा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इमाम हसन हुसैन कहते मेरी माँ, लेकिन वो फकीर जाने न पाए। तो मालूम है इनका रोना न देखा गया मखदूम कायनात से। इनके पास जो घर था मालूम है, 7 बाई 7 का एक मकान था। इसी 7 बाई 7 के एक मकान में 4 बाई 4 का एक रूम था और 3 बाई 3.5 का एक आंगन था। ये मखदूम कायनात की दुनियावी तौर पर कुल प्रॉपर्टी थी। एक मकान था, एक मकान। समझ रहे हैं? और नहीं। अल्लाह अकबर। मखदूम कायनात अपने उस कमरे में गई, एक जो 4 बाई 4 का था, एक झोले से एक चादर मुबारक निकाली और उसे निकाल करके अपनी आंखों से लगाया, रोने लगी। इमाम हसन ने बोला अम्मी जान रोती क्यों, चादर निकाल दो, क्या बात है? तो मखदूमा फातिमा फरमाती मेरे बेटे, जब मेरा निकाह तेरे बाबा अली से हुआ था ना, तो तेरे नाना ने ये चादर मेरे सर पे रख के वापस किया था। कहा था मेरी बेटी इस चादर के एक धागे को अल्लाह सलामत रखे, इसके ताने बाने को अल्लाह सलामत रखे, इस चादर का भरम बाकी रखना मेरी बेटी। ये चादर मैं अपने सर पे रख के आई थी। आज तूने कहा कि फकीर दरवाजे से भूखा न जाने पाए, तो मेरी ख्वाहिश है कि इसी चादर को मदीने के बाजार में बेच दे। अल्लाह अकबर, तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाए। इमाम हसन हुसैन रोने लगे। अम्मी की चादर शरीफ ले करके बाजार में गए, एक यहूदी बनिए की दुकान पर गए, वो चादर उसके टेबल पे रखी। कहा यह चादर आप खरीद लीजिए, इसके बदले में आटा और चावल दे दीजिए। जवाब सुने, यहूदी बनिया कहता है अय मेरे मुबारक पड़ोसियों के मुबारक कर रहा हूं, आज मुझे पता चला इन दीन इल्लल्लाह। और हमारे यहाँ तो ये नहीं है, फ्रिज में खाने सड़ जाते हैं, फ्रिज में खाने सड़ जाते हैं, फ्रिज में फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को देते नहीं, रोटियां खराब हो जाती हैं, नालियों में लोग घूर पे गंदगी पे फेंक देते हैं। लेकिन जो ऊपर सुबह को फजर के वक्त कुरान की तिलावत करने वाली चिड़ियां आती है ना, कभी हम उनको कुछ नहीं देते। हाँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक बुजुर्ग थे, उनकी एक बीवी थी, उनका बेटा नमक लेके आया, नमक सूफी साहब नमक लेके आया 2 किलो, नमक देके कहीं बाहर चला गया। तो फिर उसकी माँ, जब बच्चा घर पे आया तो माँ पड़ोसन के यहाँ से निकल रही थी नमक लेके। तो बच्चे ने कहा अम्मी आप वहां क्या करने गई थी? तो माँ ने कहा बेटे मैं उसके यहाँ गई थी नमक लेने के लिए। बच्चा बोला अजीब बात है, अभी अभी तो मैंने बाजार से नमक लाया है, अभी अभी तो नमक लाया है, तुम क्यों नमक लेने के लिए गई थी? तो उस बच्चे की माँ ने कहा बेटे पड़ोसी गरीब है, देखना
पड़ोसी गरीब है, वो मेरे यहाँ मांगने शर्म के मारे नहीं हाय आते, हाय हाय, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शर्म के मारे नहीं जिंदाबाद, आते। तो मैंने सोचा कि मैं ही किसी न किसी बहाने इनके यहाँ से कुछ मांग लूं ताकि ये मेरे यहाँ मांगने तो आया थे। हाय 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 हाय। कहा ये किसने सिखाया? कहा तुम्हारे बाप ने कहा सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम सखावत का नाम है, खिदमत का नाम है, लंबे हाथ का नाम दीन इस्लाम है, दरवाजा बंद करके गोश्त खा के हड्डियां बाहर फेंकने का नाम इस्लाम नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? आइए बात आगे बढ़ती है, जरा देखें कि इसके बाद हमारे यहाँ क्या है ना, पैसे आ गए तो देखिए फिर आप, अगर पैसे आ गए ना हमारे पास फिर देखिए कैसा गुल खिलता है। हाँ, बच्चों को 70,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, 80,000 रुपए का मोबाइल दे दिया, ठीक है भाई दे दो, आपके जायज पैसे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 10 रुपए माएँ अपने बच्चों को दे के भेजती थी इमाम साहब के पास और कहती थी ऐ मेरे बेटे जाके इमाम साहब को ये 10 रुपए दे देना और उनसे ये सवाल करना। बच्चा जाता था इमाम साहब को 10 रुपए देता था और 10 रुपए देने के बाद वो सवाल करता था। इमाम साहब बोलते बेटा ये 10 रुपए किस काम के लिए? तो बच्चा कहता कुछ नहीं, बस अम्मी ने भेजा है, कहा 10 रुपए इमाम साहब को दे दीजिएगा, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा हुजूर कैसे मुस्कुराते थे, हाय हाय हाय, हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसे गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे, हुजूर कैसे गरीबी नवाजी का इजहार फरमाते थे। आज हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। मालूम है आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, उनका नाम है अम्मी आयशा। उनके नाम पर जोर से बोले। थक गए आप लोग? थक गए? बातें खत्म कर दी जाए। अम्मी आयशा हुजूर की बीवी है, क्या नाम है? ना ऊंची बोले। अम्मी आयशा, इनका जिक्र कसरत से होना चाहिए। अम्मी आयशा नाम है। इनसे किसी ने पूछा था आका रमजान शरीफ के दिनों में अफ्तारी कहां फरमाते थे? ये बातें याद रहेगी इंशाअल्लाह। रमजान शरीफ के दिनों में हुजूर अफ्तारी कहां फरमाते थे? मालूम है क्या जवाब दिया अम्मी आयशा ने? मालूम है क्या जवाब दिया? अम्मी आयशा की आंख में आंसू आ गए। आप फरमाती हैं कि पूरी जिंदगी हुजूर ने मेरे साथ कभी अफ्तारी नहीं फरमाई, पूरी जिंदगी कभी हुजूर ने मेरे साथ अफ्तारी नहीं फरमाई। समझ रहे हैं आप? फिर उसने सवाल किया कि अम्मी हुजूर अफ्तारी कहां फरमाते थे? थके आप? ये बातें काम की हैं आपके? मोहब्बत है? जरा जोर से बोले हाँ तो उठा के या रसूल अल्लाह। याद कीजिएगा बातें, पता नहीं मेरी लाइफ की आखिरी शब हो, मैं न रहूं, लेकिन ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी, इसको फैलाइएगा आप। उसने कहा अम्मी आयशा से, अम्मी हुजूर रमजान शरीफ में अफ्तारी कहां फरमाते थे? अम्मी आयशा रोने लगी, कहती है कि असर की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर मस्जिद में जाते थे और देर तक अल्लाह की बारगाह में आप हम्द बयान करते। जब बिलाल अजान देने वाले होते ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठते थे और घर आते थे। घर में मुझे देखते थे, मैं कुरान पढ़ती रहती थी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आयशा अजान होने वाली है, कुछ है? तो अम्मी आयशा फरमाती हुजूर अल्लाह का शुक्र है जो भी है। तो हुजूर फरमाते आयशा तैयारी करो। इतना कह के हुजूर बाहर चले जाते। जब बाहर निकलते तो सामने एक चबूतरा था, उस चबूतरे पे कभी 50, कभी 70, कभी 100 लोग बैठते थे। ये वो लोग थे इतने गरीब थे कि कभी कभी इनको पहनने के लिए सिर्फ कुर्ता होता था, लुंगी नहीं होती थी, कभी कभी सिर्फ लुंगी होती थी, कुर्ता नहीं होता था। इतने गरीब थे जिनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। अम्मी आयशा कहती है कि मेरे शौहर मेरे आका जाते थे अजान बिलाली से पहले, अफ्तारी से पहले असहाबे सुफ़ा के गरीबों के पास बैठ जाते। अम्मी आयशा कहती है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान को कभी पर्दे के ओंठ से देखती, देखे मेरे आका के सामने इफ्तारी में क्या सामान रखा हुआ है, तो मैं कभी कभी देखती थी कि एक गिलास पानी रखा होता था, रोटी का एक टुकड़ा रखा होता था। समझ रहे हैं? आज हमारी बच्चियां 4-5 साल की हैं, अगर वो पकौड़ी लाने में देर कर दे रमजान शरीफ में तमाचे मारते हैं। शर्म नहीं आती? अजान होने वाली बदतमीज की अभी तक ये नहीं लाई, अभी तक ये नहीं। वो 4-5 साल की बच्ची दौड़ दौड़ के ये लाती है, वो लाती है, वो लाती है। अभी शरबत नहीं है, अभी नींबू नहीं पड़ा, अभी इसमें ये नहीं है, चम्मच नहीं आई। अल्लाह, ये बादशाह बन के 5 साल की बच्ची को दौड़ाता रहता है इफ्तारी में। रोजा रखा कि एहसान कर दिया इसने। जरा सोचो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा किरदार क्या था। अम्मी आयशा कहती पर्दे के ओर से मैं देखती ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर एक रोटी रखी रहती और एक गिलास पानी रखा रहता। यह रोटी का टुकड़ा होता या पानी होता। जैसे बिलाल अजान देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको चारों तरफ देखते थे। अगर सब खाना शुरू कर देते तो हुजूर भी रोटी के टुकड़े को अल्लाह का नाम लेके खाते थे। पानी पीते थे हुजूर और फिर सीधे जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मस्जिद में चले जाते थे। फिर अम्मी आयशा रोने लगी, रो के बोली कभी कभी
जब मैं पर्दे की ओर से देखती तो रोटी का टुकड़ा नहीं होता था, सिर्फ एक गिलास पानी होता था और एक खजूर रखी होती थी। अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर एक खजूर रखी होती थी और एक गिलास पानी होता था। और जैसे बिलाल अजान देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक खजूर को उठा के अल्लाह का नाम लेके खाते थे और पानी पी के मुसल्ले पर चले जाते थे। फिर अम्मी आयशा इतना रोई कि उनके दुपट्टे भीगते चले गए। उसने कहा, अम्मा आप रोती क्यों हैं? अम्मी आयशा फरमाती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ एक गिलास पानी रखा होता था, सिर्फ एक गिलास पानी रखा होता था। किसकी बात हो रही है? आमिना की लाल की। उसकी बात हो रही जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किया। हाँ, आज हमारे यहाँ जरा सी देर हो जाए शादी में रोटियां आने में ना, तो सेल्फी लेते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं, साले के पास जब खाने के लिए ताकत नहीं तो दावत क्यों दी थी? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मिला खा ले मेरे भाई। आमाल के हिसाब से मिलता तो पत्थर मिलते खाने को। सही है कि नहीं? अल्लाह की नेमत समझ के खा ले, किसी को जलील मत कर मेरे भाई। इज्जतें दे ताकि अल्लाह तेरी औलादों को इज्जत दे। पर्दापोशी करने की थ्योरी सीख ले। अल्लाह के नबी की बीवी रोने लगी, कहती है एक गिलास पानी होता था, हुजूर के सामने दस्तरखान पे कुछ नहीं होता था। जैसे बिलाल अजान देते तो मेरे आका सबके चेहरे को देखते, फिर अपनी जेब में हाथ डालते थे। सूफी साहब बैठे हुए हैं और आकाजादे बैठे हुए हैं। अम्मी आयशा कहती हुजूर अपने जेब में हाथ डालते थे तो खजूर तो नहीं होती थी, खजूर का बीज होता था। खजूर हुजूर सहरी में खा चुके होते थे, उसका बीज हुजूर की जेब में होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के बीज को निकालते थे और उसे चूसते रहते थे, फिर चूसते हुए पानी पी करके मुसल्ले पर चले जाते थे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। अम्मी आयशा कहती है एक दिन अजान होने वाली थी बिलाल की, मगरिब का टाइम करीब था। अचानक किसी ने कहा आका वो बकी शरीफ के पीछे एक प्यारा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक मुसाफिर को मैंने देखा है। हुजूर ने सिद्दीक उमर से नहीं कहा, उस्मान अली से नहीं कहा, बिलाल हबशी, सुहेब रूमी, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से नहीं कहा। हुजूर खुद तेजी के साथ दौड़ते हुए गए, खुद तेजी के साथ दौड़ते हुए गए मेरे आका। उस मुसाफिर से बात की, कहां जा रहे हो? उसने कहा कहीं नहीं। कहा कहां का सफर है? कहा बस मदीने तक का। मंजिल? कहा बस मदीना है। कोई पहचानता है? कहा कोई नहीं पहचानता। फिर कहां कयाम करोगे? कहा जहां मालिक चाहेगा। हुजूर ने उसका हाथ पकड़ा, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो कैसा आका था, कभी हाथ छोड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो कैसा आका था, कभी हाथ छोड़ाता भी न था। अल्लाह अकबर, आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। मेरे आका ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे साथ चल। उसे लेके अपने करीब आए। अम्मी आयशा कहती मैं पर्दे से देख रही थी, जब वो करीब आया ना तो हुजूर ने उसे अपने करीब बिठा लिया। अफ्तारी का वक्त था, अजान होने वाली थी। मैंने गौर से देखा, अम्मी आयशा फरमाती देखें हुजूर के दस्तरखान पर क्या क्या है। जब गौर से देखा तो एक प्याले में दूध रखा हुआ था। क्या? ऊंची बोले। एक प्याले में दूध रखा हुआ था और एक गिलास पानी रखा हुआ था। जैसे बिलाल ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वैसे मालूम है हुजूर ने अपने गुलामों को देखा। हुजूर ने अपने गुलामों को देखा, दूध प्याला उठाया, दूध वाला प्याला ये उठाया और उठा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया और एक गिलास पानी अल्लाह का नाम लेके पी लिया और पीने के बाद रब का शुक्र अदा किया। रब का शुक्र अदा करने के बाद मेरे आका मुसल्ले पर चले गए। अम्मी आयशा कहती पूरी जिंदगी मैंने हुजूर को ऐसे ही देखा है। रातें गुजरी हुजूर की, सुबह गुजरी, जब कभी खाने के लिए बैठते तो सोचते थे पता नहीं हुए जमीन का हर फर्द खाया कि नहीं, कोई मखलूक भूखी तो नहीं है। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। मैंने कहा ये मिसाल गौस पाक तो यूं भी दे सकते थे, मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूँ जैसे जेब में राई का दाना। समझ रहे ना, ये हथेली पे राई के दाने की मिसाल क्यों दी? तो फरमाते हैं सूफी साहब किबला इसलिए, सूफी साहब इसलिए कि जब लोग लुकमा उठाते हैं तो गौस पाक भी यूं उठाते थे। जब लुकमा गौस पाक यूं उठाते थे तो हथेली नजर आती थी, हथेली में राई के दाने के बराबर पूरी दुनिया नजर आती थी। जब गौस पाक यूं उठाते और पूरी दुनिया को देख लेते, अगर चेचेनिया में कोई भूखा होता तो गौस पाक खाना नहीं खाते। समझ रहे हो क्यों? उन भूखों के भी तो गौस पाक है। समझ रहे हो, ये सलामती वाला दीन है। आज इसे हमने जहमत वाला बना दिया, दरवाजा बंद करके खाने की पड़ गई आदत। एक रोटी किसी कुत्ते को देने की तैयार नहीं। सगी बहनें आ जाती है तो भूखी जाती है, सगा भाई पड़ोस में है तो मुश्किल में है।
समझे। अगर कहीं खाने की ख्वाहिश, अच्छी होटलें देखेंगे, अच्छी होटलें देखेंगे। मैं था, मेरे भाई थे, हम लोग भी आस्थाने पर आए चादर पेश करने के लिए, फूल पेश करने के लिए, तो मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा भाई इतनी दुकानें लगी हुई हैं, किसी सबसे गरीब दुकान से सामान लेना फूल का। मैंने अपने भाई से कहा सबसे गरीब दुकान से फूल लेके पेश करना ताकि फूल कबूल हो जाए। ये 4 पैसे के लिए हिंदू मुसलमान भाई गुब्बारा बेचते हैं बुजुर्गों के उर्स में। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आपको जरूरत नहीं है इन गुब्बारों की, पैसों की, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है। कभी यही सोच के दुकानों से सामान खरीद लिया, समझ रहे ना, क्योंकि उसकी बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता है। जब वो चला था तो उसकी बीवी ने कहा था जरा सा अगर हो सके तो मेरे लिए ये आधा किलो गुड़ ले लेना। बच्ची कहती है मुझे पेंसिल चाहिए, बेटा कहता है मुझे रबड़ चाहिए। अब वो सोच रहा है कि अगर ये इतना बिक गया तो ये ले आऊंगा, इतना ये बिक गया तो इतना ये ले आऊंगा। उसकी उम्मीदें इन्हीं बीवी बच्चों के आरजुओं पे टिकी रहती है। आप उसे करीब से जूता धम धम करते हुए निकलते हैं ना तो उसका दिल टूटता जाता है, समझ रहे हैं। तो गरीबों की यूं ही मदद किया करें इंशाअल्लाह। बोले अगर पैसे आपके पास ज्यादा आ जाए ना तो पैसों को संभाला करें। ये नहीं कि 1 लाख रुपए का मोबाइल दे दिए बच्चों को, बच्चे जाके दरवाजे पर गाना बजाना सुन रहे हैं और पड़ोस के बच्चे रोटी के लिए भूखे बचे हुए हैं। पहले के दौर में पैसे आते थे तो पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करते थे बता दूं, दिक्कत ज्यादा हो गई। ये वाकया सुन ले मुझसे, दुआ करो अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वादा कीजिए सरकार इमाम शादाता के उर्स में, खबरदार अगर किसी चाय खाने पर चले गए बगैर किसी को पिलाए हुए चाय न पीना ही चाहिए। ना मिले तो कोई बात नहीं। मेरी माँ का इंतकाल आशूरा के दिन हुआ 3 साल पहले। आशूरा के दिन हुआ सुबह 6-7 बजे। मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी और मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन 10 तारीख को हुआ। आज भी सूफी साहब ही पूछते हैं कि बेटा वो अम्मी की कब्र पे गए थे? जी हुजूर मैं था तो गया था वरना मैं बाहर था। तो यही कहते हैं कि जब भी जाया करो अपनी माँ की कब्र में 1 पाव आधा किलो चीनी जरूर लेके जाया करो। मैंने कहा हुजूर वो कब्रिस्तान पे चीनी का काम क्या है? बोले पेड़ पौधे तो होंगे। मैंने कहा है। बोले बस उन्हीं पेड़ पौधों पे चूंटियां टहलती रहती हैं, उन चूंटियों के लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर दिया। ये वो मखलूक है जो दुआ नहीं करती, इसकी दुआ निकलती रहती है, समझ रहे आप। फरमाइए इस्लाम का हिस्सा है। हुजूर गौसे आजम सरकार भी अक्सर व बेशतर बगदाद शरीफ के जंगलों में मीठी चीजें लेके जाते थे। लोग बोलते हुजूर मीठी चीजें लेके जंगल में क्यों जाते हैं? फरमाते हैं कि चूंटियों के लिए भी ग़िज़ाओं का इंतजाम करना बंदों की जिम्मेदारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। ये बात सुने, इसके बाद बस एक आध बात है 2-4 मिनट मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत। सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले, सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। पैसे हैं हमारे पास तो हमारा मिजाज खराब है। ब्रांडेड सामान, ऑनलाइन सामान हमारे घर पे आते रहेंगे, ऑनलाइन सामान आते रहेंगे। अल्लाह अकबर। देखिए मदीने शरीफ में एक बुजुर्ग थे, ताबई बुजुर्ग थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फर्रुख। ये नाम मैं फिर से लेता हूं, अब्दुल रहमान फर्रुख। फिर सुनिए, अब्दुल रहमान फर्रुख। अब आप बताएं, जो भाई पीछे बैठे जोर से बोले। अब्दुल रहमान फर्रुख, इनके पास 30,000 रुपए थे। कितने? ऊंची बोले। 30,000 रुपए थे और बीवी अल्लाह के शुक्र से उम्मीद से थी। बीवी के पेट में इनकी मोहब्बत की निशानी थी, समझ गए ना। बीवी के पेट में एक बच्चा था माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान फर्रुख ने अपनी बीवी से कहा, अरे मेरी बीवी, कहा क्या बात है? कहा मैं सफर पे जा रहा हूं, 2-3 साल लग जाएंगे मुझे आने में, काम बहुत जरूरी है, बिजनेस के सिलसिले में काम बहुत जरूरी है। अरे मेरी बीवी सुन, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। अगर ये निशानी जमीन पर खैरियत से आ जाए, कुछ पैसे खर्च हों तो ये पैसे इनमें से निकाल के इसमें खर्च करना डिलीवरी में, और अगर नॉर्मल तरीके से सब मामला हो जाए तो पैसे बचा के रखना। घर बड़ा पुराना है, घर गिरने की पोजीशन पे हो तो इस पैसे से इस घर को बनवा लेना। घर अगर ना गिरे तो पैसे संभाल के रखना। कितने पैसे थे? पैसे याद रहेंगे, 30,000 रुपए। और अगर घर ना गिरे तो पैसे संभाल करके रखना, ठीक है? पैसे संभाल करके रखना। जब मैं आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। जब मैं आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। बोले ठीक है मेरे शौहर। अब्दुल रहमान फर्रुख गए हुजूर की बारगाह में, मज़ार मुस्तफ़ा, रोज़े रसूल पे गए, सलाम पेश किया और चले गए। 3 साल तक नहीं आए, 6 साल तक नहीं आए, 10 साल तक नहीं आए, 15 साल तक नहीं आए, 20-21 साल के बाद वापस हुए। अल्लाह। नाम क्या था? अब्दुल रहमान फर्रुख। होटल में बैठ के बातें बताना किसी न किसी दोस्त से, इंशाल्लाह बोलो, चाहे कोई आपका दोस्त हिंदू हो या मुसलमान, याद रहेगा ना इंशाल्लाह। बोले कि 21 साल के बाद वापस आया
अल्लाह अकबर। आए तो दिल में ख्याल आया घर क्या करने जाऊंगा, पहले हुजूर के दरबार में जाऊंगा। रोज़े मुस्तफ़ा पे गए, हुजूर की कब्र शरीफ करीब लिपट के बहुत रोए। कब्र मुस्तफ़ा की मिट्टी अपनी पेशानी से लगाई, बोले हुजूर मुझे माफ़ करें, मैं 21 साल के बाद आया हूँ, सरकार बिजी हो गया था, सरकार में मसरूफ़ हो गया था, अपने काम में बिजी हो गया था, नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हुजूर की बारगाह में थे, अचानक कानों में हदीस रसूल की आवाज़ आई। हदीस मुस्तफ़ा की जब आवाज़ आई तो बाबे फातिमा से निकले, बाबे फातिमा से बाबुन्निसा बाबे जिब्राइल होते हुए असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे गए। जब वहां गए तो क्या देखा, हुजूर की मस्जिद आशिकों से खचाखच भरी हुई है। उन्हीं आशिकों के छींटे आपको मिले हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। अपनी अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अल्लाह इसका खास सवाब आप सबकी माँ बाप जहाँ दफन हो, अगर है तो अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, और जहाँ दफन उस कब्रिस्तान के सब मुर्दों की रूह को अता फरमाए। अल्लाह इस सरकार के उर्स की जो भी कोशिश का विषय है तुर्की और शाम के मजलूमीन के लिए भी अल्लाह अता फरमा दे। हाँ, याद किया करो, सोचा करो, आप उन्हें खिला पिला नहीं सकते, उनके लिए दुआ तो कर सकते हो ना। हाँ, आप जब खाना खाया करो तो उनको याद कर लिया करो। कोई भी हिंदू कोई भूखा हो, इलाहाबाद जब जाया करो ना तो इलाहाबाद के मरीजों को भी याद कर लिया करो, अपने शहर के मरीजों को याद कर लिया करो, दुआ कर दिया करो, ऐ मेरे मौला ये जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उन्हें तू चाहे तो शिफा अता फरमा। इतना कहने में क्या दिक्कत है मेरे? हाँ, ये तो इस्लाम का हिस्सा है, ये बेज़मीरी है, बेहिसी है, हम उनको याद तक नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? तो ख्वाजा अब्दुल रहमान फारूक कहते हैं मैं जब निकल गया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर की मस्जिद के, हुजूर के मिंबर पे एक हुजूर का आशिक, बिल्कुल 21-20 साल का, अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए, अल्लाह अकबर, अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हुजूर के मिंबर पे हुजूर का आशिक, हुजूर की बातें हुजूर के शहर में हुजूर के आशिकों के दरमियान कर रहा है। और उसकी तकरीर ऐसी थी, लोग मातम कर रहे थे, हु अल्लाह हु के नारे लग रहे थे, दिल मुनकरीब हो रहे थे लोगों के, अजीब व गरीब फिजा कायम थे, लोग चीख करके बोलते थे अजीब बात है। जब इसके मुंह से हुजूर की बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो सिद्दीक़ उमर की जबान से हुजूर की बातें कितनी अच्छी लगती होंगी। या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या रसूलुल्लाह के नारे लगते थे। अब्दुल रहमान फारूक कहते मैं भी चीखा, मैं भी तड़पा, खूब खुश हुआ उसकी तकरीर सुन के। उसने तकरीर खत्म कर दी, लोग टूट पड़े, कोई हाथों को चूमता, कोई कदम को चूमता, कोई जुल्फों को चूमता, कोई इमामे की पेश को चूमता। अब्दुल रहमान फारूक कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि इस अजीम शान मुकर्रिर से, जो तकरीर कर रहा है, मुहद्दिस से, फकीह से मैं बाद में मिलूंगा, पहले ये तो पता कर लूं कि मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरा घर किधर है, मैं ये तो पता करूं। बोले बस इस धुन में, इस लगन में मैं निकला, भूली बिसरी गलियों से गुजरता हुआ, कुछ कुछ जहन पे जोर देता हुआ, प्रेशर डालता हुआ निकला। एक गली से गुजरा, मुझे याद आया ओ यही मेरा घर है, इधर इधर इधर। मैं गया तो मुझे एक दरवाजा टूटा हुआ नजर आया, मैं समझ गया ये घर मेरा है। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक औरत आई, उसके सारे सर के बाल सफेद हो चुके थे। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा आप कौन? तो मैंने कहा अब्दुल रहमान फारूक। उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो मुझे देखा, मैं अब्दुल रहमान फारूक हूँ तो सीधे सजदे में चली गई। ऐ मेरे मौला मेरा सुहाग सलामत, ऐ मेरे मौला मेरा शौहर सलामत। खुश हो गई, अपने दुपट्टे को बिछा दिया, कहा इस पर चढ़ करके घर के अंदर तशरीफ लाया। वसीम बरलवी ने कहा था उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरत खुश हो गई, अंदर ले गई अपने शौहर को, लोटे में पानी रखा, वजू किया और फरमाया खाना गरम गरम पकाया और कहा खा ले। अब्दुल रहमान फारूक कहते हैं जैसे मैं खाना खा, अल्लाह इतना सुना तो तड़प के बोले वाकई मुझे जो दीन मिला वो सबसे बेहतर है, और अगर इस दीन को फॉलो करने वाली आप जैसी मुबारक खातून हो तो नस्लों को अल्लाह अपने हबीब का आशिक बना देता है। ये इश्क रसूल फिर नस्लों में ट्रांसफर होता रहता है। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए। वो दीन जो सबसे बेहतर है कौन सा है? हाथों उठा के बोलो कौन सा दीन है? मैंने बार बार कुत्तों की बात की है, बार बार चूंटियों की बात की, तो आप क्या समझ रहे हो कि ये मौलवी साहब की तकरीर का कोई गोशा ऐसे ही है और फर्जी मार रहे हैं? ना 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 ना, मेरी तकरीर खत्म हो गई, खत्म हो गई। लेकिन ये कुत्तों का बार बार नाम लेना, इसका क्या ताल्लुक इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक मजहब से? इसका क्या ताल्लुक हुजूर के लाए हुए दीन से? बता दूं मैं? हाँ, इन्हीं बुजुर्गों से सुना मैंने उनकी मज़ार शरीफ पर 3 या 4 मरतबे हाजिरी दी है। कुवैत के बॉर्डर पर मज़ार शरीफ है, मिस बसरा में, जिनको शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं। ना ना, इन सरकारों की जबान से अगर सुभान अल्लाह की आवाज आई है तो फिर ये आवाज आपकी भी जबान से आनी चाहिए।
वादा करो इसे भूलोगे नहीं इंशाअल्लाह। सरकार को गवाह बना के बोलो हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। मैं रहूं ना रहूं लेकिन याद रखिएगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नफरत कैसी भाई, इतनी भीड़ और नफरत कैसी, इतनी तादाद इस शहर में, फिर नफरत कैसी भाई। हाँ, आज इंडोनेशिया में इस्लाम फैला हुआ है, पूरा घर घर घुसा हुआ है इस्लाम, कुरान पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे ही है, पहले बौद्धिस्ट थे, यहाँ जैनिस्ट थे, अब इस्लाम है। क्यों, कैसे इस्लाम गया? एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ, इंडोनेशिया के बॉर्डर पर एक मुसलमान कैद हुआ, पुलिस ने कैद किया, इंडोनेशिया की जेल में डाल दिया। बोले ये मुसलमान, ये जासूस है, उसे जेल में डाल दिया। 4 साल के बाद वही मुसलमान जब जेल से बाइज्जत रिहा किया गया, तब तक वो मुसलमान जेल में 4000 लोगों को कलमा पढ़ा चुका था। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं, खाली अखबार पढ़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, व्हाट्सएप पढ़ते बेहोश हो जाते हैं, हुजूर याद भी नहीं आते, खेल कूद में मस्त हैं, या ख्वाबे खरगोश में मस्त हैं, या हौसले पस्त हो चुके हैं, या हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। वो लुटे पटे तुर्की शाम में हुआ, हमसे इससे क्या मतलब है? ना ना, कौन सा दीन अपने बच्चों को देके जाओगे, कौन सा मजहब अपने बच्चों को देके जाओगे? समझ रहे हैं आप? मालूम है आपको, ये शेख कबीर अहमद रिफाई है, नाम सुना है तो सुन लीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के तकरीबन 600 साल के बाद, करीब कितने 100 साल बाद, नाम किसका लिया? शेख कबीर अहमद रिफाई। ऊंची बोलो हाथों को उठा के, शेख कबीर अहमद, फिर से बोलो शेख कबीर अहमद रिफाई। चलोगे इंशाल्लाह उनकी मदद शरीफ पर इंशाल्लाह। कितने लोग हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह? कितने लोग? मियां से भी यही दुआ करवाना इंशाल्लाह, ठीक है? चलोगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह? सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो चलोगे ना इंशाल्लाह? मेरा इन सरकारों के दरबार में जो कुत्ते घूमते हैं, उनके पैरों का सदका है, इन आकाओं की जूतियों का सदका है। इस साल मैंने 3 मरतबे हाजिरी दी बगदाद शरीफ, सुभान अल्लाह, 3 मरतबे। अभी आया 1 हफ्ता 8 दिन में माशाअल्लाह। और आता क्या हूँ, वहीं रहता हूँ। शहर बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। आमीन बोलो इंशाल्लाह। चलोगे ना? कभी आऊंगा तो गौस पाक की बात करूंगा इंशाल्लाह। लग रहा है तब आप नहीं आएंगे। हाँ, गौस पाक की बात होगी इंशाल्लाह। हाँ, गौस पाक के दौर के बुजुर्ग हैं शेख कबीर अहमद रिफाई, गौस पाक के दौर के बुजुर्ग हैं। इनसे मुलाकात भी दोनों बुजुर्गों की मदीने शरीफ की है, बस पहली और आखिरी मुलाकात, उसके बाद बगदाद शरीफ है। ये बगदाद में, वो बगदाद शरीफ से 600-650 किलोमीटर दूर बसरा उम्मे उबैदा नासिरिया में रहते थे। मदीने शरीफ गए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुए, 600 साल करीब हुए थे, और जाके हुजूर के रोजे के सामने क्या कहा? बड़ी मशहूर बात है, सरकार आपका ये बेटा बसरा से सलाम भेजता था, फरिश्ते मेरा सलाम लेके आते थे, और फिर आपकी तरफ से जवाब फरिश्ते लेके जाते थे। आज तो आपका बेटा आपके रोजे पे आ गया, जवाब अपने कानों से सुनना चाहता है। खुदा की कसम हुजूर की मदीना शरीफ के अंदर से जवाब आया था। ना 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 ना, आप इन आकाओं को गवाह बना के बोलिए जवाब आ सकता है कि नहीं? ना हाथ उठा के बताइए आ सकता है कि नहीं? इन वहाबियों देवबंदियों को कौन समझाए? जवाब आ सकता है कि नहीं? वक्त होता तो टॉपिक बात करता, जवाब आ सकता है? अलम तभी तो आप दुआ करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। तभी तो आप ये कहते हैं ना। लेकिन जहन को साफ रखो, पाक रखो, सुभान अल्लाह। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मुझे हुजूर के रोजे के अंदर से जवाब आया। फिर मालूम क्या कहा? आका जवाब सुन चुका हूं, अब अपने हाथों को निकालिए, चूमना भी चाहता हूं। क्या बात है, लालच बढ़ गई ना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आखिर बेटा तो मचल सकता है ना। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ शक हो गई, फट गई, और सरकार के मुबारक हाथ बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहीं गौस पाक बैठे थे, जैसे हाथ चूम करके आगे बढ़े, हुजूर का हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया, कब्र बराबर हो गई। जैसे हाथ मुबारक चूम करके आगे बढ़े ना, वैसे एक साहब ने कहा मुबारक हो। गौस पाक सरकार बैठे हुए थे, शेख कबीर अहमद रिफाई से कहा मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो। तो शेख कबीर अहमद रिफाई ने फरमाया चुप चुप। गौस पाक बैठे हुए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चुप चुप। गौस पाक बैठे हुए, चुप। गौस पाक बैठे हुए, ये अदब था। चैप्टर क्लोज। बातें मुझे अभी ये नहीं बतानी है।
शेख कबीर अहमद रफ़ाई से उम्मे उबैदा पता है उनका, नासिरिया उनका इलाका। यहाँ वापसी जब हुई ना, उनसे किसी ने पूछा था, अय शेख कबीर अहमद रफ़ाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के लिए भी ये इनाम नहीं दिया? शाज़ व नादिर मखसूस किताबों में गौस पाक सरकार का जिक्र है, वरना हुजूर ने अपना हाथ मुबारक किसी के लिए नहीं निकाला कब्र शरीफ से। हाँ, शेख अब्दुल रहमान जामी के लिए हुजूर ने फरमाया था, अगर जामी ने वो नात मेरी मज़ार शरीफ पे आके पढ़ दी तो मुझे कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसको मुबारकबाद देने के लिए। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और इरशाद फरमाया था, आज से 900 साल पहले, इब्ने ईदान के लिए, जिनकी मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में मरकद गजाली के करीब में है, उनके लिए उनकी एक नात सुन के हुजूर ने फरमाया था, अगर वो मेरी मज़ार पर नात पढ़ेगा तो मुझे कब्र शरीफ से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकले नहीं हुजूर, निकले नहीं हुजूर। लेकिन हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकाला था शेख कबीर अहमद रिफाई के लिए। किसके लिए? इनसे लोगों ने पूछा, किस बेस पर? बेस क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है कि आपके लिए हुजूर ने कब्र शरीफ से हाथ बाहर निकाला? क्या करते हैं आप? कुरान की तिलावत, दुरूद की वजह से, नवाफिल की कसरत की वजह से? बता दूं जवाब? हाँ तो उड़ा के बताओ, बता दूं? अगर आपको ये जवाब अच्छा लग जाए, अच्छों का जवाब अच्छा होता है, अगर आपके अंदर ये अमल करने की कुछ ख्वाहिश पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका आना वसूल हो गया है। ठीक है, वाकया याद रहेगा ना, ये बातें याद रहेंगी। शेख कबीर अहमद रिफाई से पूछा गया, हुजूर आपको किस बेस पर हुजूर ने अपना हाथ दिया था चूमने के लिए? मालूम क्या कहा था? रो के बोले, कुत्तों की खिदमत की वजह से मिला था। कुत्तों की खिदमत की वजह से। कहते एक कुत्ते को किसी ने मार दिया था, जख्मी था वो, उसके कीड़े पड़ गए थे। 16 दिन तक मैं अपने झोले में उसकी दवाइयां लेके अपने उंगलियों से उसके कीड़े निकाल के दवा लगाता था। उस कुत्ते के पीछे 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 टहलता था जब तक उसका जख्म ठीक ना हो गया। शेख कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं, मैं कुत्ते के करीब होता चला गया, मैं कुत्ते के जख्म के करीब उसको ठीक करने में लगा रहा। जैसे जैसे उसका जख्म ठीक हो रहा था वैसे वैसे मैं अल्लाह के करीब हो रहा था। जरा सोचो, जब कुत्तों की खिदमत से इतना बड़ा इनाम मिल सकता है, इंसानियत की खिदमत करने पर कितना बड़ा इनाम। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। सबसे बेहतर दीन, हाँ तो गुड़ा के बोलो, सबसे बेहतर दीन। दरमियान से इन आकाजादों की नारे, इनकी बरकतों से कोई एक शख्स लगाए नारा मोहब्बत के साथ, खड़े होके लगाए एक आदमी, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला दुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा सरफराज चिश्ती साहब को, सूफी साहब क़िबला को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। मेरी टोपी जिसके नाले आज वो शख्सियत, उसके कदमों के नीचे मुझे बैठने की तौफीक मिली। अल्लाह सब पर करम फरमाए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।